नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि साल 2023 का जो दिन है, अगर हम कह सकते हैं इजराइल और गाज़ा के लिए काफ़ी दुखद हम कह सकते हैं ये दिन है, एक्चुअली में ये पल है। और आप सभी को पता है कि इजराइल और हमास का जो कॉन्फ्लिक्ट है ये कोई नया बात नहीं है, काफ़ी सालों से जो है ये प्रॉब्लम्स जो है वहाँ पे ओवरऑल चल ही रहा है दोस्तों। तो आज के इस वीडियोस के माध्यम से हम आपके साथ जो बात करेंगे कि 2023 से जो शुरुआत हुआ है आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट, उसको लेकर के चलना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर दोस्तों एंगल क्या है कि आखिर क्यों ईरान का सबसे बड़ा रोल है इजराइल और हमास के क्राइसिस में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रायंगल भी आपको बताया जाएगा। और इसके साथ साथ एक और एंगल ये है दोस्तों कि 1980 से लेकर 1988 के बीच में जब आपका ईरान और इराक का जब वॉर चल रहा था और उसी के बीच एक ऑपरेशन बेबीलोन चला था, तो यहाँ पर इजराइल ने सबसे ज़्यादा जो है सपोर्ट किया था किसका, तो आपका ईरान का किया था। लेकिन राइट नाउ दोस्तों इजराइल और हमास का जो इंपॉर्टेंट क्राइसिस हुआ है, तो आखिर क्यों ईरान जो है इजराइल के अगेंस्ट में और हमास को कंप्लीट सपोर्ट देता है, इतना इन्फ्लुएंस करता है, क्या वो इंपॉर्टेंट एंगल है दोस्तों आज के वीडियोस के माध्यम से समझेंगे। देन इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों कि ये जो 2023 का कॉन्फ्लिक्ट जो शुरुआत हुआ है वो 7 अक्टूबर से हुआ है 2023 में। इससे पहले भी कई सारी वीडियोस बना है हमारे चैनल पे जिस पे इस चीज को जो है डिटेल्स दिया गया है दोस्तों। एक और दुखद घटना इसी पार्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर के है कि जब हमास ने अटैक किया था किसके ऊपर में, इजराइल के ऊपर में, तो बाद में फिर इजराइल ने इसको रिटेलिएट्स करके हमास और कह सकते गाजा पट्टी पे भी अटैक करना शुरू किया। अभी कल का एक इंसिडेंट हुआ और आज सुबह का भी एक इंसिडेंट हुआ है दोस्तों कि गाजा में एक हॉस्पिटल है जहां पर बॉम्बार्डिंग चल रहा था इजराइल की तरफ से, तो लगभग 500 प्लस लोग जो है वहां पर मर चुके हैं, डेथ हो चुके हैं। अब आगे आप लोग जरूर सजेस्ट कीजिएगा वीडियोस के एंड में कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा जो सपोर्ट है, मेरा जो स्टैंड है वो ह्यूमैनिटीज को है, क्योंकि लड़ाई करने से जो है कुछ होता नहीं है, आपस में जो है नॉर्मल सिविलियन का जान चला जाता है। और ये स्टेट जो है नॉर्मल, ये जो प्रॉब्लम है ये तो बहुत पहले से चल ही रहा है दोस्तों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज के वीडियोस के माध्यम से ईरान का क्या रोल है इजराइल और हमास के क्राइसिस में, ठीक है, ये एंगल देखा जाएगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें दोस्तों मिडिल ईस्ट के बारे में, तो आप सभी को पता है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ये भी इन्वॉल्व हो चुकी है। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं सऊदी अरब भी जो है चाह रही थी कि हमास को ऐसा कोई कदम ना उठाए जिसके थ्रू कुछ ऐसा बड़ा हो जाए कि उसके इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से उसको नुकसान हो जाए। तो सऊदी अरब को भी थोड़ा सा दुख है हमास का इस पार्टिकुलर कदम से, सडनली अटैक से, ठीक है। तो मिडिल ईस्ट का भी थोड़ा एंगल समझेंगे। अगर हम बात करेंगे पार्टिकुलर दोस्तों ईरान के बारे में, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एंगल ये है दोस्तों कि ईरान जो कंट्री है वो एक शिया इस्लामिस्ट मतलब कह सकते हैं कंट्री है दोस्तों। और अगर हम बात करेंगे हमास के बारे में, तो हमास नॉर्मल क्या है, एक छोटा सा एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बाद में जाकर के एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। लेकिन कई सारी कंट्री जो है हमास को सपोर्ट करती है और कई सारी कंट्री नहीं भी करती है। और इस पार्टिकुलर ग्रुप का जो फॉर्मेशन है वो आपका 1987 में हुआ है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें इजराइल के बॉर्डर्स का, तो आपको कई सारी अलग अलग कंट्री मिलेगी जिसमें आपको इजिप्ट मिल जाएगा, इसके साथ साथ आपको जॉर्डन भी मिल जाएगा, सीरिया भी मिल जाएगा और कहीं ना कहीं लेबनान भी मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आइए पहले ये एंगल को थोड़ा समझते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि आखिर क्यों ईरान इतना जो है इन्फ्लुएंस कर रही है हमास को इजराइल पे अटैक्स करने के लिए। तो सबसे पहला एंगल ये समझते हैं थोड़ा सा। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो पहला फोटो आप देख रहे हैं यहाँ पर दिस वन, तो अगर हम कह सकते हैं कि ये आपका ईरान के रिप्रेजेंटेटिव है नॉर्मली, ठीक है। और ईरान का रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्ट कॉल क्या हो गया दोस्तों कि ये आपका शिया मुस्लिम इस्लामिस्ट ग्रुप, रिमेंबर शिया मुस्लिम, रिमेंबर, ठीक है। इसके बाद अगर हम नीचे वाला पिक्स की बात करेंगे तो ये आपका हो जाता है हमास, ठीक है। हमास से कनेक्शन कीजिएगा। हमास बोले तो फिर गाजा वो पट्टी का एरिया जिसके ये फाउंडर है, जिसका पिक्स आपको दिख रहा है हमास। और हमास नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्लियर कट बात क्या है दोस्तों कि ये आपकी सुन्नी इस्लामिस्ट ग्रुप है। अब ऊपर में जो ईरान है वो शिया है, नीचे में देखिए आपकी सुन्नी है हमास। अगर हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे पीएलओ के बारे में, तो आप सभी को पता होगा पीएलओ के बारे में, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम रियल रिप्रेजेंटेटिव की बात करेंगे, अगर फ़लस्तीनों का रियल रिप्रेजेंटेटिव की बात किया जाए तो वो आपका पीएलओ है दोस्तों, ये रिमेंबर रखना है, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और फ़लस्तीन की भी बात किया जाए तो वो आपका सुन्नी मुस्लिम है, ठीक है। इसके साथ साथ नीचे वाला जो फोटो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपका जो है हिजबुल्लाह नाम का ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो ऑपरेट कहाँ से करता है, तो आपका लेबनान से करता है दोस्तों।
और ये जो पार्टिकुलर हिजबुल्लाह नाम की ऑर्गेनाइजेशन है, ये कट्टर जो है दोस्तों वो आपका शिया इस्लामिस्ट ग्रुप है, शिया इस्लामिस्ट ग्रुप। अब यहाँ पर एक ट्रायंगल आप देख लीजिए कि ये जो आजकल हम लोग सुन रहे हैं ना दोस्तों कि हमास का जो सबसे बड़ा सपोर्टर है वो आपका ईरान है। आप एक कॉमन एंगल बताइए, कोई हमदर्द नहीं है। अगर हम रियलिटी बात करेंगे, फ़लस्तीनियों का अगर सबसे मेन जो ऑर्गेनाइजेशन है या मेन जो सपोर्टर है वो आपका PLO है, फ़लस्तीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। वो तो बाद में जाकर के ऑस्लो डिक्लेरेशन हुआ और फिर वहाँ से क्या हुआ कि हमास का दबदबा शुरू हो गया और फिर आज जो भी बताया जा रहा है दोस्तों। लेकिन अगर हम रियल हमदर्द की बात करेंगे फ़लस्तीनियों का जो सुन्नी मुस्लिम है तो आपका PLO ऑर्गेनाइजेशन है। अब बार बार होता क्या है दोस्तों कि ये जो ईरान है, जो शिया इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का जो पार्टिकुलर ग्रुप है, ये बार बार इन्फ्लुएंस करता है किसको? हमास को दोस्तों, बार बार इन्फ्लुएंस करता है। और इस पार्टिकुलर इन्फ्लुएंस के चक्कर में ये पार्टिकुलर हमास नाम की ऑर्गेनाइजेशन ये अटैक करती है किसको दोस्तों? तो ये अटैक करती है आपकी इजराइल को। ये अटैक करती है किसको? आपका इजराइल को। लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स किसको हो जाता है फिर? तो बाद में फिर प्रॉब्लम किसको हो जाता है? तो आपका फ़लस्तीनियों को हो जाता है, जो मतलब कि इस पार्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट्स का एक शिकार बन जाते हैं। आप ही सोचिए ना कि शिया और सुन्नी का मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत बड़ा लड़ाई है और यहाँ पर ईरान हमेशा क्या करता है कि हमास को यूज करके इजराइल के तरफ जो अटैक करवाता है। सबसे नॉर्मल बात यह है, हमेशा इन्फ्लुएंस करता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें हिजबुल्लाह नाम की ऑर्गेनाइजेशन का, तो सेम कहानी इसका भी है, ठीक है, सेम कहानी इसका भी है दोस्तों, नॉर्मली है। तो अगर रियलिटी अगर अच्छे से समझ जाएंगे तो हम लोगों को क्या होगा कि गाजा पट्टी में जो भी फ़लस्तीनी रह रहे हैं या वेस्ट बैंक के पोजीशन पे जो भी फ़लस्तीनी रह रहे हैं, उनके ऊपर हमको तरस आएगा, गम आएगा। जो पार्टिकुलर सिविलियन जिनका मौत हो जा रहा है, जो पार्टिकुलर मुस्लिम जिनका मौत हो जा रहा है, उन पे हमको तरस आएगा दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है कि ईरान अपना मेन काम क्या कर रही है कि हमास को यूज करके इसको अटैक करवाती है इसके थ्रू से, किसके ऊपर? तो आपके इजराइल के ऊपर में। और बाद में जब रिटेलिएशन होता है जिसके थ्रू क्या होता है कि नॉर्मल सिविलियंस का जान जाता है दोस्तों। ये एंगल समझना काफी महत्वपूर्ण है, काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब यहाँ पर एक और सवाल है कि आखिर क्यों ईरान जो है इजराइल के इतने खिलाफ है? आखिर क्यों ईरान इतना इजराइल के खिलाफ है, बार बार इन्फ्लुएंस क्यों करती है और अटैक क्यों करवाती है? क्या वो इंपॉर्टेंट रीजन है? तो बहुत सारा रीजन है दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियर रिएक्टर प्रोग्राम्स एक बहुत बड़ा रीजन है, ऑयल टैंकर्स का बहुत बड़ा रीजन है। तो कई बार हुआ क्या है कि इजराइल को सपोर्ट नहीं की है ईरान के न्यूक्लियर रिएक्टर प्रोग्राम्स को, तो ये भी बहुत बड़ा एक रीजन है। तो हमेशा ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। और अगर हम रिलीजियस बेसिस पे बात करेंगे तो रिलीजियस बेसिस पे शिया सुन्नी या फिर कह सकते हैं कि ज्यूज, इन सब का इश्यूज भी नॉर्मली चलता रहता है, तो उस पर ज़्यादा हम नहीं जाएंगे। लेकिन ये एंगल समझना काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके साथ साथ इसी बीच में दोस्तों क्या था कि जॉर्डन में समिट होने वाला था और ठीक 18 अक्टूबर को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है जो बिडेन, वो उनका दौरा था जॉर्डन्स के लिए। तो कई सारी कंट्री में अलग अलग जो मिडिल ईस्ट की कंट्री वहाँ पर वो विजिट करते और स्पेशली पैलेस्तीन अथॉरिटी के जो महमूद अब्बास से उनसे उनका मुलाकात होता। लेकिन ड्यू टू गाजा के हॉस्पिटल में अटैक होने के कारण ये जो मतलब कि जॉर्डन समिट से ये कैंसिल करना पड़ा दोस्तों। तो ये भी थोड़ा सा एंगल देख लेते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों ये है कि अभी रिसेंट में आपका यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स एंटनी ब्लिंकन भी कई सारे एरिया में ट्रैवल किए, जैसे इजराइल, बहरान, जॉर्डन, कतर, यूएई, सऊदी अरबिया और इजिप्ट। और उन्होंने फिर मुलाकात किया था किससे? प्रेसिडेंट महमूद अब्बास से, जो फ़लस्तीन के प्रेसिडेंट है, रिमेंबर, कहाँ पे? अम्मान में, ठीक है। और साथ साथ आपका टर्की के जो फॉरेन मिनिस्टर से उनसे भी जो है बातचीत हुआ था दोस्तों, ओवरऑल दोस्तों, ठीक है। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट एंगल है कि मैंने शुरू से ही बात किया कि आखिर ईरान का क्या वो इंपॉर्टेंट एंगल है इजराइल और हमास के कॉन्फ्लिक्ट्स में। तो टॉपिक्स पे आते हैं और टॉपिक्स पे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें ईरान और इजराइल के प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स का, तो ये कुछ जो है नया चीज़ नहीं है, काफ़ी पुराना है। ये कुछ नया चीज़ नहीं है, काफ़ी पुराना है। 1979 का ईरान का इस्लामिस्ट रेवोल्यूशन चल रहा था, तो वहाँ पर ईरान ने क्लियरली जो है इजराइल को जो है विड्रू कर दिया था। वो स्टेट उसको नहीं मानते हैं और ऐसी कई सारी बड़ी बड़ी जो कंट्री है वो इजराइल को एज ए स्टेट नहीं मानती, आप सभी लोगों को पता ही है दोस्तों। लेकिन फिर बाद में जाकर के
कुछ इंपॉर्टेंट डील हुआ इन लोगों के बीच में, और देन फिर फाइनली 1980 से लेके 1988 के बीच में जब आपका ईरान और इराक का जब वॉर चल रहा था, तो इस पार्टिकुलर वॉर में जो है सबसे ज़्यादा कोई अगर सपोर्ट किया है ईरान का, तो वो आपका कौन किया है दोस्तों? तो इजराइल ने किया है। इजराइल ने जो है ईरान को जो है काफ़ी ज़्यादा तादाद में मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई किया है। इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक ऑपरेशन चला था ऑपरेशन बेबीलोन के नाम से, जिसमें इराक का एक न्यूक्लियर रिएक्टर एक प्लेस था, इराक ओज़ाइरक न्यूक्लियर रिएक्टर्स, जिसको जो है ख़त्म किया गया ऑपरेशन बेबीलोन से। और फिर बाद में जाकर के जब ये सपोर्ट्स हुआ, सब चीज़ अच्छे से हुआ, सब चीज़ चला, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, प्रॉब्लम्स और थोड़ा सा बढ़ता चला गया। हालांकि उस वक्त क्या था दोस्तों कि ईरान के सपोर्ट में इजराइल था, लेकिन बाद में फिर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ता चला गया, और देन उसके बाद इजराइल जो है हमेशा फिर क्या हुई कि ईरान का जो न्यूक्लियर रिएक्टर प्रोग्राम्स था उसके खिलाफ चली गए, और यहाँ से प्रॉब्लम होना जो है दोस्तों शुरू हो गया। ओवरऑल प्रॉब्लम शुरू हो गया, कई बार थ्रेट्स भी दिया गया रिएक्टर प्रोग्राम्स को लेकर के, ऑयल टैंकर्स को लेकर के। इसी बीच में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गया, और इसी बीच में एक ऑर्गेनाइजेशन बना हमास के नाम से, जिसको ईरान क्लियर सपोर्ट करती है और यही चाहती है कि ये जो पार्टिकुलर हमास नाम की ग्रुप है ये इजराइल को जो है अटैक करे, उसको प्रॉब्लम्स में डाले, और कहीं ना कहीं ईरान कह सकते हैं और साथ साथ कह सकते हैं इजिप्ट कह सकते हैं, मिलिट्री इक्विपमेंट जो सप्लाई करती है वो हमास को मेडिटेरेनियन सी पे करती है दोस्तों। वो भी एंगल हम समझेंगे, आई होप थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। तो ये चीज़ जो है ये नया नहीं है, काफ़ी पुराना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ईरान री इन्फोर्सेस सीरिया एंड हिजबुल्ला। रिमेंबर, इजराइल ट्राई टू प्रिवेंट वेपन ट्रांसफर टू हिजबुल्ला। अब हिजबुल्ला नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन ये कहाँ की है, तो मैंने ऑलरेडी बताया लेबनान से है, ठीक है, रिमेंबर। इसके साथ साथ 2006 में लेबनान वार हुआ, जो मिलिट्री स्टेलमेंट से इसको ख़त्म किया गया। इसके बाद आपका दोस्तों गाजा और इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो शुरुआत हुआ जून 2006 से, और देन फिर बाद में गाजा पट्टी का जो एरिया है वहाँ पर डोमिनेंस क्रिएट किसका हुआ, तो हमास का हुआ। ये भी आपको रिमेंबर रखना है। और फिर बाद में जाकर के इजराइल ट्राई टू स्टॉप ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। यहाँ से प्रॉब्लम होना शुरू हुआ दोस्तों। इजराइल ने फिर ट्राई क्या किया कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको स्टॉप कर दिया जाए, उसके ऑयल टैंकर्स पे जो है धमाका किया जाए और उसको बर्बाद कर दिया जाए। तो यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो सिया इस्लामिस्ट कंट्री कह सकते हैं ईरान, वो हमास को जो है यूज करके, इन्फ्लुएंस करके, उसको सपोर्ट करके इजराइल के ऊपर अटैक करवाती है, और साथ साथ इस बीच में फ़लस्तीनी जो मुसलमान हैं वो फंस जाते हैं, जिसके कारण जो नॉर्मल सिविलियन है वो मर जाते हैं, वो डेथ कर जाते हैं, और कहीं ना कहीं उनका बिल्डिंग, उनका प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाता है। आई होप ये थोड़ा सा एंगल आप समझ रहे होंगे, और आपको जब ये एंगल समझ में आ रहा होगा तो थोड़ा सा दुख जरूर क्रिएट हो रहा होगा उन लोगों के लिए जो गाजा में फ़लस्तीनी मुसलमान रह रहे हैं, उनके साथ क्या प्रॉब्लम और क्या इश्यूज चल रहा है नॉर्मली दोस्तों, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे इस पार्टिकुलर गाजा पट्टी के एरिया का, तो ये आपका नॉर्थ पोजीशन है, और ये आपका मिडिल एरिया है, और ये आपका साउदर्न पोजीशन है। तो अभी क्या हुआ है दोस्तों कि इजराइल की तरफ से जो अभी अटैक चल रहा है गाजा पट्टी में हमास को ख़त्म करने के लिए, तो लगभग आप मान के चलिए कि इस पार्टिकुलर एरिया में क्या है कि बहुत ही ज़्यादा अटैक चला है। इस पार्टिकुलर एरिया में बहुत ही कह सकते हैं कि वहाँ पर ये भी बोल दिया गया है कि जितने भी लोग नॉर्थ गाजा में है वो अपना जो है खाली करके जो है साउथ के पोजीशंस पे चले जाएं। इतना ख़राब से रिटेलिएट्स किया जा रहा है दोस्तों, इतने ख़राब से। और इस बीच में ईरान का रोल यही है कि वो इन्फ्लुएंस कर रही है ताकि इजराइल को जो है मतलब कि कुछ ना कुछ सबक सिखाया जा सके। लेकिन अंतिम क्या होगा, अंत क्या होगा वो आपको भी पता है दोस्तों। और इस बीच में जो है फ़लस्तीनी जो है वो आपका मुसलमान जो है वो फंस रहे हैं दोस्तों, ठीक है। इसके साथ साथ आप यहाँ पर पिक्स देख सकते हैं जो अभी रिसेंट में आपका जो गाजा के ऊपर हॉस्पिटल में अटैक हुआ, तो जो भी नॉर्मल सिविलियन उनका क्या कंडीशन आप देख सकते हैं। इसी प्रॉब्लम्स को देखते हुए जॉर्डन्स में जो समिट होने वाला था तो उसको कैंसिल कर दिया गया दोस्तों। तो ये काफ़ी दुखद घटना। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बाइडन थे वो रेडी थे बिल्कुल जाने के लिए, लेकिन यहाँ पर जॉर्डन जैसे ही बिडेन समिट को कैंसिल किया आफ्टर 100 किल्ड इन गाजा हॉस्पिटल ब्लास्ट, जिसके थ्रू फिर ये प्रोग्राम कैंसिल्ड हो गया। अब आप देखते हैं कि कब ये हो सकता है, कब क्या होगा दोस्तों। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे जॉर्डन का, तो जॉर्डन मैंने पहले ही बताया दोस्तों कि जॉर्डन जो है दोस्तों एक मुस्लिम देश है नॉर्मली, और इसके ऊपर में आपको सीरिया मिल जाएगा। और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं जॉर्डन का पहले कब्जा था
अगर हम बात करें पैलेस्टीन का वेस्ट बैंक का जो एरिया वहाँ पर कब्जा था, फिर बाद में जा करके फिर वो इजराइल वहाँ पर एनेक्सेशन कर करके वहाँ पर आ गया दोस्तों। और इसके साथ साथ जॉर्डन, इसलिए मैंने मैप ये शो किया जस्ट बिकॉज जॉर्डन समिट्स को लेकर के, और कहीं ना कहीं ये भी इंपॉर्टेंट है। और अम्मान का लोकेशन आपको रिमेंबर रखना है, कई बार एग्जामिनेशन में ये पूछ सकता है। इसके साथ साथ आपको डेड सी, सी ऑफ गैलीली, इसके साथ साथ आपको गल्फ ऑफ अकाबा, ये कुछ इंपॉर्टेंट जो लोकेशन है आपको रिमेंबर रखना है अपने एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से भी दोस्तों। देन इसके बाद अगर हम बात करेंगे लास्ट पॉइंट का कि इस पार्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट्स का या ईरान का जो रोल जो इस तरह से जो हो रहा है, उसका असर, उसका इम्पैक्ट जो है दोस्तों नॉर्मल हमारे भारत पे भी क्या पड़ सकता है वो भी एंगल है। क्योंकि आप सभी को पता है कि भारत जो है वो क्लियर सपोर्ट की है इजराइल को, और उनका ये भी कहना है कि ये जो अटैक है वो सही नहीं है। लेकिन कह सकते हैं कोई भी अगर इस तरह से करेगा तो वो अटैक सही नहीं है अचानक सडनली। आपको याद होगा कि जब इजिप्ट और कह सकते हैं कि इजिप्ट का जब एक योम किपुर वॉर जो चल रहा था, अक्टूबर का ही मंथ था 1973 में, तो उसमें भी सेम मतलब के कंडीशन क्रिएट हुआ था दोस्तों, योम किपुर वॉर 1973, रिमेंबर रखना है आपको। और एक और इम्पॉर्टेंट एंगल, ये आप जो मेडिटेरेनियन सी देख रहे हैं ना, यहाँ पर जो आपको ये जो आपको मेडिटेरेनियन सी दिख रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है कि अमेरिका तो खुल के सपोर्ट कर रही है इसराइल को। अमेरिका जब खुल के सपोर्ट कर रही है तो इस पार्टिकुलर लोकेशन पे इसराइल को सपोर्ट करने के लिए अमेरिका मालूम है क्या किया है? अमेरिका ने अपना स्पेशल एयरक्राफ्ट कैरियर, इसके साथ साथ अपना जो है शिप गिराल्ड के नाम से, हडनर, और भी कई सारा इंपॉर्टेंट जो भी उसका जो पावरफुल शिप है सबको यहाँ पर डिप्लॉय कर दिए दोस्तों, ताकि गाजा पट्टी में जो हमास नाम की ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको सपोर्ट मिलता है, तो इसी पार्टिकुलर लोकेशन से सपोर्ट मिलता है, मिलिट्री इक्विपमेंट का सपोर्ट मिलता है, तो उस पर नज़र अच्छे से रखा जा सके दोस्तों, ये एक एंगल है। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे इजिप्ट का, तो ये जो पार्टिकुलर लोकेशन है इजिप्ट का, तो ये आपका बॉर्डर है, ये आपका बॉर्डर है, तो यहाँ पर भी बेहतरीन लेवल पे जो है डिप्लॉयमेंट्स किया गया है, यहाँ पर ड्रोन्स भी रखा गया है ताकि अच्छे से जो है इसको मतलब कि निगरानी किया जाए। इसके साथ साथ अगर इस साइड की बात करेंगे सीरिया वाले एरिया में, तो यहाँ से ये नॉर्दर्न जो पोजीशन है आपका, नॉर्दर्न गाजा का पोजीशन है, मैंने आपको पहले बताया नॉर्दर्न गाजा का जो पोजीशन है, तो यहाँ से लोगों को क्या है हटाया जा रहा है और उनको साउथ साइड में बोल दिया जा रहा है कि आप चले जाइए ओवरऑल। तो यहाँ तक ये सिचुएशन बढ़ा हुआ है दोस्तों। इसके साथ साथ भारत में अगर हम कॉन्फ्लिक्ट का इम्प्लीकेशन की बात करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल कई सारा एंगल है। जैसे एक तो आपका एनर्जी सिक्योरिटी है, हमारा जो प्यारा सा भारत है वो टोटली डिपेंड किस पे है, ऑयल के इंपोर्ट्स पे है फ्रॉम द मिडिल ईस्ट, ये रिमेंबर रखना है। अगर कल हो के मान लीजिए ये मिडिल ईस्ट कंप्लीटली इन्वॉल्व हो जाएगी सिया सुन्नियों के मामलों में, तो हमारे देश में भी क्या होगा कि तेल का दाम बढ़ जाएगा, और कहीं ना कहीं फिर क्या होगा कि हमारे लाइफ में यानी कि जो डेली जो लाइफ है उस पर जो है इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा दोस्तों। इसके साथ साथ आप अगर देख सकते हैं कि एनी डिसरप्शन इन द ऑयल सप्लाई चेन कुड हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द Indian economy. The conflict could also have security implication for India as extremist. अब ये हमास नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो तो एक एक्सट्रीमिस्ट है ना, वो तो एक्सट्रीमिस्ट है, कई सारे लोगों को होस्टेज भी कर ली है, कई सारा प्रॉब्लम्स भी है। अब इजराइल के ऑफिशियल का कहना है कि लगभग 200 से 250 लोग को होस्टेज किया गया, उसमें कई सारे सिविलियन अमेरिकन भी हैं। तो इधर जो बाइडेन भी पड़ा हुआ है, आप लोगों को तो पता है, अपडेट तो चल ही रहा है मामला। इंडिया हैज अ सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन एंड एनी एस्केलेशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट कुड लीड टू सेक्टेरियन टेंशन विद इन द कंट्री। अगर मान लीजिए भारत कंप्लीटली अगर इस तरह से कुछ मतलब कि अपने तरफ से स्टेप लेगा, तो आपको भी पता है दोस्तों हमारे देश में मुस्लिम का एक पॉपुलेशन है लगभग आपका 18 से 20% के आसपास है, जिसके थ्रू क्या होगा कि यहाँ पर भी सेंटिमेंट हर्ट हो सकता है। तो अभी रिसेंट में क्या है कि भारत सरकार को भी बैलेंस अप्रोच मतलब रखना ज़रूरी है, और हमारी सरकार जो है रख भी रही है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि कुछ ऐसा हो जाए तो हमारे देश में भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकता है ओवरऑल दोस्तों। आई होप कि ये ईरान का जो एंगल है नॉर्मली आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ कि ईरान और आप कह सकते हैं इजराइल का अच्छा सा रिलेशंस था, लेकिन बाद में जाकर के न्यूक्लियर रिएक्टर प्रोग्राम या फिर कह सकते हैं सिया और सुन्नी का जो भी है मैटर्स को लेकर के, ज्यूज के मैटर्स को लेकर के, देन इसके साथ साथ और भी जो इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव उसको लेकर के चाहती है ईरान हमेशा कि ये जो हमास नाम की ऑर्गेनाइजेशन है ये डायरेक्टली अटैक करे और साथ साथ कहीं ना कहीं उसको बर्बाद कर दे, तबाह कर दे। लेकिन आप सभी को पता है कि इसका कोई अंत नहीं होने वाला है। इस बीच में क्या होगा, आप जरूर अपना कमेंट्स दें। आई होप कि आपको छोटा सा ये लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।